हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ नया। नया क्या? एवरी डे आपको टेलीग्राम चैनल पे एक क्वेश्चन आएगा। आपने क्या करना है, आज है आपका 20 दिसंबर, अराउंड अ मंथ है आपके पास, 29 डेज़ है फॉर योर एग्ज़ाम। 18 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, राइट? सो उसके पहले व्हाट विल डू, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, तो उससे पहले हम लोग एवरी डे एक एक क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? सो आज हमारा पहला क्वेश्चन है फॉर द चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, हम क्वेश्चंस क्या ले रहे हैं, हम PYQs ही लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, रिटन प्रैक्टिस भी हो जाए, मतलब ऑफ कोर्स आपके एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन हो सके ताकि, ठीक है? तो आज का हमारा चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्वेश्चन कह रहा है द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार एज ऑन 31 मार्च 2024 डिड नॉट टैली। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसके वजह से क्या किया है इन्होंने, जितना भी डिफरेंस था ट्रायल का सस्पेंस अकाउंट में डाला है। एक सस्पेंस अकाउंट बनाया गया, सारे डिफरेंसेस को उस पर डाला गया, ठीक है? ऑन स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड। अब एरर्स हमें दिया हुआ है काफ़ी सारा, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है विद द नरेशंस टू रेक्टिफाई द एरर्स, ठीक है? ये वीडियो मैं बेसिकली इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इन केस आपको कुछ भी डाउट हो कि मैम यहाँ पे ऐसा क्यों आया, यहाँ पे ऐसा नहीं आना चाहिए, या आपको अपना सोल्यूशन टैली करना है। सोल्यूशन भी मैंने अटैच किया हुआ है यहाँ पर ही, तो अगर आपको सोल्यूशन टैली करना है अपना या कुछ भी करना है तो आप वो सब मैच कर सकते हो, ठीक है? तो अब पहला हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार, ठीक है? सबसे पहले बोलते हैं द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक्स फॉर जनवरी 24 हैज़ बिन कास्टेड शॉर्ट बाय 1000। अब एक चीज़ देखो, आपको क्या बनाना है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है। सबसे पहला आप ध्यान दो, जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है? दूसरा चीज़ मैं बोलूँ तो क्वेश्चन ने साफ कहा है कि सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना है, ठीक है? इसका मतलब अगर मेरे लेजर में कोई मिस्टेक हो, लेजर पोस्टिंग में या लेजर के कैलकुलेशंस पर, तो ये सारी चीज़ों के भी जो एडजस्टमेंट्स हम करेंगे वो लेजर अकाउंट में नहीं करेंगे। इसके लिए भी हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे एंड उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज़ करेंगे फॉर द अदर साइड, जर्नल एंट्री क्लोज करने के लिए या वैलिड जर्नल एंट्री पास करने के लिए। वैलिड जर्नल एंट्री बोलने का मतलब है कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, राइट? तो इसलिए अगर हमें कोई भी जर्नल एंट्री पास करना है जहाँ पर डेबिट क्या दूसरा आइटम क्या हो क्या नहीं हो हमें नहीं समझ आ रहा है, तो उस केस में हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है? अब सबसे पहला मेरा जो मिस्टेक है वो बोलता है कि जो मेरा सेल्स रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है, आपने सेल्स किया, उसका रिटर्न आया, तो जब आप सेल्स करोगे वो होगा आपका क्रेडिट बिकॉज दैट इज़ योर इनकम। बट अगर सेल्स रिटर्न की बात करूं तो वो होता है आपका डेबिट, ठीक है? अब सेल्स रिटर्न बुक हैज़ बिन कास्टेड शॉर्ट, मतलब आपका डेबिट कम हुआ है, ठीक है? आप सही करने के लिए क्या करोगे, आप उससे कर दोगे डेबिट। डेबिट कम हुआ है, ठीक करना तो आप डेबिट कर दो। तो आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को कर दोगे डेबिट विथ 1000 रुपीज़। ना आपको जर्नल एंट्री पास करना है, मिस्टेक सिर्फ एक सिंगल लेजर में, तो आपने वो लेजर तो ठीक कर दिया, लेकिन जर्नल एंट्री में दो एस्पेक्ट होता है, राइट? आपने डेबिट साइड तो ठीक कर दिया, क्रेडिट साइड अब आप क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड आप डाल दोगे टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है? 1000 आप नरेशन लिख लेना, मैं नरेशन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है? सेकेंड है मेरा फ्रेट पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन फॉर 6500 वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 5600। अब देखो हुआ क्या है, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे वर्किंग में आपको समझा रही हूँ, ठीक है? आप जब भी मशीन के लिए फ्रेट पेमेंट करोगे तो उसके वजह से आपका मशीन डेबिट होगा, राइट? आपका मशीन डेबिट होना था 6500 रुपये से बिकॉज ऑफ फ्रेट, ठीक है? आपने पढ़ा है, आपको ये पता है कि असेट
पुट टू यूज़ करने तक जो भी एक्सपेंसेस होता है हम सब उस एसेट के अकाउंट पे डालते हैं, ठीक है, कैपिटलाइज किया जाता है उस चीज़ को, राइट। अब आपने फ्रेट का खर्चा किया फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन 6500 का, तो वो कायदे से मशीन आपका डेबिट होना था, ये तो हुआ नहीं, ठीक है, जो कि आपको करना पड़ेगा डेबिट, राइट। तो आप इसे करोगे डेबिट, पहला चीज़। दूसरा, आपने वो तो नहीं किया, तो आपने डाला किस में, फ्रेट में, बट आपने फ्रेट में भी डाल के कितने रुपए का डाला है, 5600 रुपये का, ठीक है। आपने ये कर दिया डेबिट, जो कि डेबिट नहीं करना था, तो आप इसे कर दोगे क्रेडिट, समझा। देखो मैं फिर से समझाती हूँ एक बार, हुआ क्या है, आपको करना क्या था, आपको मशीन को डेबिट करना था विथ 6500, ठीक है, ये करेक्ट था। आपने किया जो गलत किया वो मैं रेड से लिख रही हूँ, आपने गलत क्या किया है, फ्रेट अकाउंट को कर दिया डेबिट विथ 5600। हाँ, तो ये मुझे डेबिट करना था, ये मुझे करना चाहिए था, बट मैंने ये गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। अब हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने मशीन को तो हमें डेबिट करना 6500 से, तो हम कर देंगे मशीन अकाउंट डेबिट विथ 6500 रुपीज़, ठीक है। ये जो हमने गड़बड़ डेबिट किया है इसे हम ठीक करने के लिए कर देते क्रेडिट टू फ्रेट अकाउंट 5600, ठीक है। अब आप देखो क्या आपका जर्नल कंप्लीट हो गया, नहीं, आपका जर्नल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, तो मेरा ये लेजर जर्नल तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब क्या आप देखो, आप डेबिट आपको 6500 से हुआ है, क्रेडिट 500-600 से हुआ है, तो आपको क्रेडिट में 900 रुपये तो और कुछ करना होगा, राइट। अब यहाँ पे और तो कुछ मिस्टेक नहीं है, तो आप और कोई लेजर को तो नहीं डाल सकते, तो हम लोग क्या डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट जर्नल एंट्री। इसको हम लोग अपने सोल्यूशन पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और साथ साथ में आप नरेशन अपना लिख लेना, ठीक है। अब थर्ड एंट्री पर आते हैं, थर्ड मिस्टेक क्या हुआ है, गुड्स ऑफ द वैल्यू 2500 रिटर्न बाय द कस्टमर वर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। अब देखो क्या हुआ है, हम लोग एक काम करते हैं, जो हुआ है वो लिखते हैं, जो होना चाहिए वो लिखेंगे और फिर देखेंगे। अब हुआ क्या है, हुआ क्या, उसको रेड से लिखते हैं, ठीक है। हुआ क्या है, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, जब कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप वो बताओ। जर्नल एंट्री होना था आपका सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर बोलो या फिर डेटर्स बोलो, ये है आपका जो कि होना था। राइटिंग बहुत ही गंदा हिंदी का तो मेरा, ठीक है, ये हो गया। अब हो क्या गया, आपने किया है, कस्टमर को तो क्रेडिट किया, टू कस्टमर तो डाला है, बट क्या किया देखो, एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, आपने सेल्स डे बुक में डाला है, इट मीन्स कि आपने कस्टमर को तो क्रेडिट किया, साथ साथ में आपने सेल्स भी क्रेडिट कर दिया विद द अमाउंट 2500 रुपये, ठीक है, सेल्स डे बुक में डाला है। अब आप बोलोगे कि मैडम कैसे होगा, सेल्स भी क्रेडिट कर दिया, कस्टमर भी क्रेडिट कर दिया। अब लॉजिक समझो, आप सेल्स बुक बनाते हो जब, तो वहाँ पे आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता डेबिट का या क्रेडिट का, इस तरीके से कुछ नहीं होता, आपको याद होगा ये चीज़। सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, आप पर्टिकुलर्स दिखाओगे, यहाँ पे अमाउंट दिखाओगे, उसका जो भी डिटेल्स होता है वो दिखाओगे, और उसका आइटम का डिटेल्स दिखाते हो, कुछ फ्रेट होता है तो वो यहाँ पे डालते हो, फिर जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको आप सीधे सेल्स के लेजर पे डाल देते हो। आपको याद होगा ये चीज़, आई होप सो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये तो मेरा हो गया गड़बड़। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग को क्या करना है, देखो कस्टमर क्रेडिट होना था, कस्टमर तो मेरा क्रेडिट हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, जो कि सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को कर देंगे डेबिट। कितने रुपए से होना था वैसे तो देख लो एक बार, 2500 रुपये से, राइट। तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट विथ 2500 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद
तो अब हमको सेल्स को तो हमने कर दिया डेबिट, सेल्स रिटर्न को कर दिया हमने डेबिट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या गलती है, सेल्स को हमने कर दिया है क्रेडिट, तो ये क्रेडिट तो नहीं होना था, इसको हम लोग कर देंगे डेबिट, तब ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। सेल्स अकाउंट को हमने कर दिया फिर डेबिट विथ 2500 रुपये, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा सारा का सारा एरर्स सॉल्व्ड। अब हमें क्रेडिट भी तो करना है ना, जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, डेबिट 5000 से हुआ है तो हम क्रेडिट क्या कर देंगे 5000 से अपने सस्पेंस अकाउंट को, तो ये हो जाएगा मेरा जर्नल एंट्री कंप्लीट। समझ आया? ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कट करके अपने जर्नल एंट्री के लाइंस में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड भी हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं फोर्थ एंट्री पर। फोर्थ एंट्री क्या बोलता है, 18,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ओल्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। अब एक चीज़ देखो, आपने पर्सनल यूज़ के लिए 18,000 का पेमेंट किया है फ्रॉम बिजनेस, इसका कायदे से जर्नल एंट्री क्या होगा, आपने पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल खरीदा है तो आपका एंट्री होना चाहिए ड्राइंग्स टू कैश, राइट। बट आपने इंस्टेड ऑफ ड्राइंग्स क्या डेबिट कर दिया, आपने एंट्री कर दिया है कन्वेंस टू कैश, ये आपने एंट्री किया है। तो अब आप ठीक करने के लिए क्या करोगे, आप सिंपली इस कन्वेंस को तो कर दोगे क्रेडिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टू कन्वेंस तो दिखा देती हूँ, क्रेडिट में कितने रुपए का था, 18,000 का। डेबिट में क्या होगा, डेबिट में आपको ड्राइंग्स डेबिट करना था तो आप सिंपली उसी को डेबिट कर दो, तो आपका एंट्री हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट विथ 18,000 और क्रेडिट हो जाएगा कन्वेंस अकाउंट, आपका जर्नल एंट्री भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ एंट्री कंप्लीट, सिंपल सा था ये तो, ठीक है। फोर्थ भी हो गया। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ एंट्री पर। फिफ्थ क्या बोलते हैं, अ परचेज ऑफ 6,700 हैड बिन पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट एज 6,000 ओनली। अब देखो गलती किस पे हुआ है, पोस्टिंग पे हुआ है, इट मीन्स कि आपके सिर्फ एक लेजर को इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज द क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अब किया क्या है हमने, यहाँ पे आता है, चलो, आपको क्रेडिटर को क्रेडिट करना था विथ 6,700, बट आपने क्रेडिटर को कितने से क्रेडिट किया, क्रेडिटर को क्रेडिट तो किया है बट ओनली विथ द अमाउंट ऑफ 6,000, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे 700 रुपये और से, तो यहाँ पे जाएगा टू क्रेडिटर 700, क्रेडिटर मेरा क्रेडिट हो गया 700 से। बट अब हम डेबिट में हमें क्या डालना होगा, डेबिट भी तो कुछ जाएगा ना जर्नल एंट्री क्लोज करने के लिए, तो हम डेबिट में डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट विथ 700 रुपीज़, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा एंट्री क्लोज, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, चलो फिफ्थ भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सिक्स्थ एंट्री पर। सिक्स्थ बोलता है रिसीट ऑफ कैश फॉर 5,000 फ्रॉम मिस्टर अविनाश वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट। हम लोगों ने अविनाश से पैसे रिसीव किए, जब मैं अविनाश से पैसे रिसीव करूंगी तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश रिसीव किया तो कैश ही लिखो आप, कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट, कितने रुपए, 5,000 रुपये, 5,000 ही है, 5,000 ही है, ठीक है। तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट 5,000। पर हमने क्या किया है, अविनाश को कर दिया है डेबिट, ये हमें करना चाहिए था बट हमने किया क्या है, अविनाश को कर दिया है डेबिट विथ 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये ठीक कैसे होगा, देखो सबसे पहले आपने ये तो सब सही लिखा है तो मुझे इससे कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। आपने गड़बड़ सिर्फ इसमें किया है अविनाश के लेजर में,
तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो अविनाश को मैंने डेबिट कर दिया 5,000 से, इसको ठीक करने के लिए तो मैं अविनाश को करूंगी क्रेडिट 5,000 से, ठीक है। इसके साथ अविनाश तो हो गया क्रेडिट। अब इससे क्या हुआ, ये जो गड़बड़ था वो रेक्टिफाई हो गया, पर मुझे कायदे से अविनाश को और 5,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जर्नल एंट्री वही बोल रहा था। आप समझे? देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हम लोग आते हैं, इधर अगर मैं डालती हूँ डेबिट, इधर मैं डालती हूँ क्रेडिट, ये सेंटर ऑफ द पॉइंट है, ठीक है। मैंने अविनाश को 5,000 से डेबिट कर दिया है, ठीक है। ये ठीक करने के लिए तो पहले मैं क्रेडिट करूँगी, ठीक। अब मुझे अविनाश को कायदे से 5,000 से क्रेडिट भी करना था, तो मैं एडिशनली 5,000 से और क्रेडिट करूँगी, मतलब ट्वाइस क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आज लिख देती हूँ मैं, टू अविनाश अकाउंट 5,000 रुपये, ठीक है। अब आप डेबिट में क्या डालोगे, आप डेबिट में लिखोगे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कुछ और तो रेक्टिफाई करने का है ही नहीं। तो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट में 10,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट में चल जाएगा अविनाश का लेजर फॉर 10,000 रुपीज़। तो हम लोग इसको एक साथ ही यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ₹10,000, ये भी हो गया। इसके बाद अगला बात कर रहे हैं, अ चेक ऑफ 2,500 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर आलोक हैज़ बिन डिसऑनर्ड एंड वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अशोक। अब देखो क्या हुआ है, मैंने चेक रिसीव किया था आलोक से, जो कि हो गया डिसऑनर। डिसऑनर का एंट्री क्या होगा, आलोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब मैंने आलोक को डेबिट करने के बदले मैंने अशोक को डेबिट कर दिया है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अशोक को गलती से डेबिट किया तो अशोक को क्रेडिट कर दो टू अशोक अकाउंट। अब डेबिट क्या होगा, आपको आलोक को डेबिट करना था जो कि आपने नहीं किया था, तो अभी आप आलोक को डेबिट कर दो, तो हो जाएगा आलोक अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। सिंपल है। तो हम लोग इधर आ जाते हैं, कितना अमाउंट का था, 2,500 रुपये का, राइट। तो इसी एंट्री को हम लोग उठा के वहीं पे डाल देते हैं ना, ये हो गया कट। अमाउंट मैंने नहीं डाला ना, अमाउंट था 2,500 रुपये, ओके, ये भी हो गया। चलो इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। सेल्स ऑफ 8,500 to Mr. Deepak was recorded in the sales book correctly, but while posting in the ledger was credited to his account. अब मैंने दीपक को सेल किया तो मेरा सेल्स का जर्नल एंट्री होता है दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मुझे दीपक को करना था डेबिट, बट मैंने क्या कर दिया, दीपक को कर दिया है क्रेडिट, दीपक हो गया है क्रेडिट, ठीक है। तब ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले ये ठीक करने के लिए इसको मैं कर दूँगी डेबिट, इससे ये गड़बड़ ठीक होगा, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा दीपक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 8,500 रुपये, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद को जो मुझे दीपक को डेबिट करना था वो भी मुझे करना पड़ेगा, राइट। तो मैं उससे भी फिर से डेबिट करूँगी, मतलब ट्वाइस डेबिट होगा, ठीक है। अब क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में हम लोग दिखाएंगे अपना सस्पेंस अकाउंट। आपको समझ आया क्यों हुआ, देखो वही लॉजिक है। इधर आते हैं, मुझे करना था डेबिट बट मैंने कर दिया है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट किया कितने रुपए से क्रेडिट किया, 8,500 से, मुझे डेबिट करना था 8,500 से।
तो ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक बार डेबिट करूँगी ताकि मैं नल पॉइंट पे पहुँच जाऊँ, ठीक है, और फिर से एक और बार डेबिट करूँगी ताकि जो मुझे डेबिट करना था वो डेबिट हो जाए, इसीलिए मैंने ट्वाइस डेबिट किया है, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री हो गया मेरा, दीपक अकाउंट डेबिट, दीपक अकाउंट डेबिट तो सस्पेंस अकाउंट 17,500 रुपये। आप इसे 2 बार करके दिखाओ, या फिर बेटर होगा कि आप इसे ना एक सिंगल में ही दिखा दो, ठीक है। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, रुक जाओ, ये हो जाएगा मेरा जर्नल एंट्री, क्लियर है। इसके बाद बात कर रहे हैं द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन कैश फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अमाउंटिंग टू 38,000 वॉज नॉट पोस्टेड। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस मैंने पोस्ट ही नहीं किया, तो डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस है, अलाउड है मतलब डेबिट बैलेंस है, खर्चा है ना मेरा, तो उसको पोस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, उसको सीधे डेबिट कर दूंगी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने रुपए से, 3800 रुपये, ठीक है। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड है, मतलब मैंने डिस्काउंट दिया है, इट मीन्स कि मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को तो मैंने कर दिया डेबिट, ठीक है। क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में जाएगा मेरा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एक लेजर में गड़बड़ था, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद लास्ट है अपना सेल ऑफ ओल्ड ऑबस टेबल फॉर 2200 वॉज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। अब क्या हुआ, आपने ऑफिस टेबल बेचा तो आपका एंट्री होता कैश या बैंक टू फर्नीचर, क्योंकि ये फर्नीचर है आपका, राइट, फर्नीचर बोलो चाहे ऑफिस टेबल बोलो, ठीक है। बट आपने क्या एंट्री किया है, आपने एंट्री किया है कैश बैंक टू सेल्स। गड़बड़ क्या चीज़ का हुआ है, गड़बड़ आपका क्रेडिट वाला आइटम का हुआ है, ठीक है। आपको ये क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, तो आप ठीक करने के लिए क्या कर दो ना, आप कर दो सेल्स अकाउंट को कर दो डेबिट, ठीक है। कितने रुपए से होगा, 2,200 रुपये से। और आपको फर्नीचर या ऑफिस टेबल जो भी आप नाम यूज़ कर रहे हो वो आपको करना था क्रेडिट, तो आप यहाँ पे फर्नीचर को कर दो क्रेडिट, ठीक है। तो मेरा जर्नल एंट्री आ गया सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2,200 रुपये, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2,200 रुपये। और इसी के साथ हमारा सारा रेक्टिफिकेशन का एंट्रीज हो गया कंप्लीट। आप नरेशन लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, सोल्यूशन के साथ इसे चलो मैच करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने सोल्यूशंस पे, ठीक है। दूसरा आप कलर ले लेना ताकि समझ आएगा प्रॉपरली। हम ले लेते हैं कि ग्रीन चलेगा, चलेगा, चलो, ठीक है। सबसे पहला एंट्री हमारा क्या था, थोड़ा राइटिंग तो ख़राब ही है देखा जाए तो, ठीक है, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, ठीक है। इनका क्या है, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 1,000, पहला एंट्री सही है। दूसरा इन्होंने किया मशीनरी डेबिट टू फ्रेट टू सस्पेंस, मशीनरी डेबिट टू फ्रेट टू सस्पेंस, अमाउंट मैच कर लो, 6500, 5600, 900, 6500, 5600, 900, दूसरा भी हमारा सही है। थर्ड कहता है सेल्स रिटर्न टू, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है, सेल्स डेबिट हो रहा है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट, थर्ड भी हमने सही किया। फोर्थ है ड्राइंग्स टू कन्वेंस 18,000 रुपये, ये भी हमारा सही है, देखो ड्राइंग्स टू कन्वेंस 18,000 रुपये, ये भी सही हो गया। इसके बाद है सस्पेंस टू क्रेडिटर 700 रुपये, सस्पेंस टू क्रेडिटर 700 रुपये, ये भी सही है। इसके बाद है सस्पेंस टू अविनाश 10,000 रुपये, सस्पेंस टू अविनाश 10,000 रुपये,
ये भी सही हो गया। फिर है आलोक टू अशोक 2500 रुपये, ये वाला आलोक टू अशोक 2500 रुपये, आलोक टू अशोक 2500 रुपये, क्लियर है। फिर है दीपक टू सस्पेंस 17,000 रुपये, इधर आ जाता है दीपक टू सस्पेंस 17,000 रुपये, क्लियर है। फिर है डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस 3800 रुपये, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अकाउंट टू सस्पेंस 3800 रुपये, सही है। फिर लास्ट बोलता है सेल्स टू फर्नीचर 2200 रुपये, और हमारा भी आ गया सेल्स टू फर्नीचर 2200 रुपये, ठीक है। तो हमने सारा एंट्रीज भी अपना चेक कर लिया, ये भी सही है। आप बस किस पे फोकस करना, नरेशन लिखने में, और ये हेडिंग मैंने नहीं लिखा था, फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया था, तो आप इन सब चीज़ों पे भी, छोटी मोटी चीज़ों पे फोकस करना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होते रहेंगे एवरीडे, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे मैसेज करो। आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, आप चाहते हो कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए, आप मुझे वो क्वेश्चन मैसेज करो, मैं उसका भी वीडियो बना के आपको दूँगी एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ओके, बाय बाय।